नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेचू यादव गांव सरकार यूट्यूब चैनल। इस समय हमारे बीच में कुछ लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप ये देवरांचल के लोग हैं, देवारा के रहने वाले हैं। सगड़ी विधानसभा के देवरांचल इलाका जो आता है, जो बहुत पिछड़ा इलाका है, वहाँ के लोग यहाँ पर कुछ उपस्थित हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आखिरकार में बाढ़ की समस्या में आप लोगों को क्या परेशानी होती है। आपका क्या नाम है? लालसा यादव। बताइए, बाढ़ के समय आप लोगों को क्या दिक्कत होती है? बाढ़ से नाव की दिक्कत होती है। अगर वो नाव सरकारी लिखी भी जा सकती है तो 10-10 दिन का पर साल का पैसा आज तक मिला नहीं। बताइए, सरकारी कर्मचारी एक दिन की तनख्वाह नहीं छोड़ सकता है। हम लोगों से नाव मालिक और 2-2, 3-3 माझी नाव चलाते हैं और उन लोगों को मजदूरी नहीं मिलती है। कितने दिन से बाकी है? 10 दिन का पर साल का बाकी है। 10 दिन नाव चली थी, 10 दिन लिखी गई थी, आज तक पैसा पेमेंट पता ही नहीं चला कि साला कहाँ गया। देख लीजिए, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय जोगीनाथ जी कि आप जो है देवरांचल में जो है कि बाढ़ के समय इतना पैसा या बर्बाद करते हैं, करोड़ों करोड़ रुपया जो है कि देते हैं कि बाढ़ के समय में लोगों को उससे सुविधा मिले और उन लोगों को ज़िंदगी एक सुचारू रूप से चले। लेकिन जो नाविक हैं, जो दूसरों की रक्षा लोग करते हैं, जो बाढ़ के समय अपने जानों के प्राणों की बाजी लगा करके उस बाढ़ में लोग चलते हैं, दूसरों के लिए मदद करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों का अगले साल का जो बाकी अभी पर पैसा पड़ा हुआ है, पैसा कहाँ गया? करोड़ों रुपया कागजों में आप दिखाते हैं कि मैंने आजमगढ़ ज़िले में देवरांचल में दे दिया, और देवरांचल के लोगों में जिन्होंने अपने नाव को चलाई, ऐसे जो अपने कष्ट को झेला और जो है कि इतना रिस्क लेकर के जो चला, उन लोगों का पैसा आज तक बाकी है। ये पैसा कहाँ गया? अपने अधिकारियों कर्मचारियों से ज़रा इस पर आप ध्यान दें कि अपने अधिकारियों कर्मचारियों से पूछें कि देवरांचल के लोगों को नौका का पैसा, जो नाव चलाने का जो पैसा है, जो इनकी मजदूरी है, आज तक क्यों नहीं मिला। आपका क्या नाम है? मंगल यादव जी। आपको बताइए, बाढ़ के समय कटान उटान में क्या दिक्कत होती है? कटान की दिक्कत ना है, नाव का पैसा नहीं मिलता। नाव की परेशानी है? हाँ, नाव का। अच्छा। नाव का पर चलाया, अब इन्हें कहीं नहीं पाया। हाँ, नाव की समस्या। हाँ, नाव की समस्या है इन लोगों की। देखिए, नाव में जो है कि इन लोग चलाए हैं, ये भी नाविक हैं और ये लोग अपनी नाव लोग चलाएं, लेकिन आज तक इन लोगों को अपना पेमेंट नहीं मिल पाया। कितने दुख की बात है कि जिन्होंने रिस्क लिया, जो दूसरे की ज़िंदगी को बचाया, और इन लोगों की मजदूरी आज तक अधिकारी, यहाँ का एसडीएम, यहाँ का तहसीलदार, यहाँ का नायब तहसीलदार, यहाँ का कानगो, यहाँ का लेखपाल, ये सारे के सारे लोग कागजों में पैसा दिखा करके ये बाढ़ के नाम पर लोग करोड़ों करोड़ों घोटाला करते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी का जो है जो मजदूरी किया है उसका पैसा आज तक नहीं दिया गया। माननीय जोगी जी, इस पर आप ध्यान दें। बाढ़ पीड़ितों की जो समस्याएं हैं, इस पर आप जानने की कोशिश करें। आपका क्या नाम है? रामनारायण। रामनारायण जी, ये बताइए कि जैसे जो फसल से नुकसान हो जाती है, उसका समय से भुगतान हो जाता है? ना है, कुछ मिलबा न करेला। विंटर का कुछ न मिलल। तो जैसे सरकार तो कहती है कि जितने लोगों का नुकसान हुआ सबकी भरपाई हम कर दिए। कुछ ना, कुछ हम क्या मिलल ना, हम कैसे कहें। आपका नुकसान हुआ है? हाँ, मतलब कुछ भविया निकल नुकसान न बा। तो ये बताइए कि जिनकी बाढ़ के समय फसल बर्बाद हो गई और उनका भुगतान भी आज तक नहीं हो पाया, यह पैसा जा कहाँ रहा है? किस तरीके से यह बाढ़ की समस्या चल रही है? किस तरीके से देवरांचल के लोग झेल रहे हैं? या किससे अपनी समस्या को लोग कहें, किससे अपनी बात को कहें? न इनकी बात को एसडीएम सुनने वाला है, न इनकी बात को तहसीलदार सुनने वाला है। कौन सुनेगा आखिरकार में? कैसे ये लोग चलेंगे? किससे कहेंगे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सदाफल है। अच्छा, बाढ़ के समय बताइए क्या परेशानी होती है? बाढ़ की परेशानी यही होती है कि नाव नहीं रहती है, तो दूसरे के नाव पर सहारा लेके हम लोग बाजार करने जाते हैं और बाजार करके फिर वापसी उसी नाव से वापसी आते हैं। अब बताइए कि यह जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के समय एकमात्र साधन वहाँ नाव होती है देवरांचल में। अगर नाव न रहे तो डिलीवरी जो औरतें हैं वो घर में ही प्रसव पीड़ा से वो मर जाएंगी। जो किसी को सांप काट लिया, नाव नहीं मिलेगी तो वो भी मर जाएगा ये आदमी। किसी को ज़्यादा बुखार हो गया है या कोई ऐसी हार्ट अटैक की अगर परेशानी हो गई है, अगर नाव नहीं मिली तो उसकी ज़िंदगी जा सकती है। और ऐसे समय में नाव पर्याप्त मात्रा में नहीं देवरांचल के लोगों को मिल पाती है। यह देख लीजिए, कागज़ में तो दिखाई जाती है ज़्यादा, लेकिन मौके पर गांव के लोगों को जाने के लिए नाव की उपलब्धता नहीं हो पाती है, जिससे ये अपनी पीड़ा को बता रहे हैं। यह देवरांचल में जब भी बाढ़ आती है तो यह समस्याएं बराबर बनी रहती है। मैं आदरणीय जोगीनाथ जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बाढ़ के समय
आप अपने अधिकारियों कर्मचारियों पर निगाह डालें और जनता से संवाद करें कि क्या वास्तव में आपको सुख सुविधा मिल पाती कि नहीं मिल पाती है। करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया जो है कि बाढ़ के नाम पर जो है कि आता है, लेकिन जनता जो है कि नाव के बगैर तरह जाती है। जो नाव चलाता है वो मजदूरी के बगैर तरह जाता है। जो फसल नुकसान होती है वो फसल का भरपाई नहीं पाता है। तो ये पैसा जाता कहाँ आखिर में है? क्या कभी आपने इस पर कभी विचार किया? सिर्फ बाढ़ के समय लोगों को हरी झंडी आप दिखा देते हैं कि बस सभी लोगों को जो है कि राहत सामग्री भिजवा दिया गया, लेकिन राहत सामग्री से जो जमीन जो चीज़ें हैं उन तक पहुँच नहीं पाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं आदरणीय जोगीनाथ जी से निवेदन करूंगा कि आप बाढ़ के समय देवरांचल में जो परेशानियां हो रही हैं, इन लोगों की जनता के दुख दर्द पर आप जरूर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।